पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वू जिन किम और हंटर को मार देता है और उसे वहाँ इंसानों की हड्डियां नजर आते हैं। फिर उसे एक गुफा में उस राइजिंग स्टार का स्केलेटन दिखता है और फिर उसे उसके पास से एक बुक मिलता है और वो बुक था योंगवॉन पार्क का ब्लैक लिस्ट। अब इसके आगे अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब वू जिन उस और हंटर को मार देता है तब उसे एक स्किल मिलता है। पहले दी एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड वू जिन को कांग्रेट्स करता है और उसे एक लेजेंडरी स्किल पेज देता है। वू जिन कहता है सोचा नहीं था कि ये यहाँ मिल जाएगा। फिर हम उस स्किल पेज को देखते हैं। उस स्किल का नाम है द आई ऑफ एनिबस। फिर वू जिन उसके इफेक्ट को पढ़कर कहता है मरे हुए लोगों की मेमोरीज में झांक सकते हैं। जो लक मेरी पिछली जिंदगी में नहीं था वो अब मेरे साथ है। और वू जिन उस स्किल पेज को फाड़ देता है और फिर एक पॉपअप आता है यू हैव एक्वायर्ड द आईज ऑफ एनुबस। यह है obtained the achievement द लेजेंडरी सक्सेसर। अब प्रेजेंट में वू जिन कहते हैं कि मरे हुए बोल नहीं सकते, पर वो बात अब झूठ हो चुकी है और वू जिन की आंखें ग्लो होने लगती है। अब उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगता है और फिर एक पॉपअप आता है द आई ऑफ एनुबस इज ओपनिंग और वू जिन की आंखों से एक बीम उस स्केलेटन की आंखों में जाता है और फिर वू जिन को उसकी मेमोरीज दिखने लगते हैं जिसमें वो राइजिंग स्टार किसी को मार रहा होता है। वो आदमी कहता है ये क्राइम है। राइजिंग स्टार कहता है इट्स ऑल राइट क्योंकि मेरे पीछे उसका हाथ है। वो आदमी कहता है उसका हाथ मतलब वो आदमी। तब राइजिंग स्टार कहता है कोई ऐसा जो एक दिन फिनिक्स गिल्ड का मालिक बनेगा, पार्क योंगवान। अब वू जिन का कनेक्शन टूट रहा था और फिर वो उस स्केलेटन हेड को फेंकता है। उसे दर्द हो रहा था। फिर वो कहता है क्या वो मरे हुए लोगों की यादें थी? मरे हुए लोगों की यादें देखना थोड़ा भी अच्छा नहीं था और मेरा मैजिक पावर भी हद से ज्यादा खत्म हो चुका है। अब मेरे प्रिपरेशंस खत्म हो चुके हैं। अगर इस आदमी के मेमोरी से मिली इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर मैं उस आदमी के पास जाऊँ तो चाहे जितना भी वो केयरफुल क्यों ना रहता हो वो मेरे काबू में। फिर सीन बदलता है। हम एक बंगलो को देखते हैं, फिर एक खून से लथपथ मुट्ठी को। फिर हम एक आवाज सुनते हैं जो कहता है तुमने किसी दूसरे प्लेयर को डंजन कॉन्कर करने दिया। वो मार खाया हुआ आदमी बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं उस आदमी को संभाल लूंगा। फिर वो आदमी कहता है उसे संभालोगे? जिस डंजन के बारे में तुम कुछ नहीं कर पाए उसे किसी न्यूबी ने आकर कॉन्कर कर लिया तो तुम उसे कैसे संभालोगे? अब मुझे और भी कुछ कहना पड़ेगा सेक्रेटरी किम। सेक्रेटरी किम कहती है मुझे माफ करिए, मैं अभी सब ठीक करती हूँ। अब दो बॉडीगार्ड्स उस आदमी को ले जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत, एक और चांस दे दो। और फिर दरवाजा हो जाता है बंद। फिर वो आदमी कहता है एक न्यूबी जिसने अकेले ही डंजन को कॉन्कर कर लिया वो थोड़ा ताकतवर तो लगता है पर ज्यादा कुछ अमेजिंग नहीं है, तो गिल्ड में उसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है। सेक्रेटरी किम कहती है हाँ उसने अपने फर्स्ट डंजन में अपने पार्टी को अकेला छोड़ दिया था और एक रूमर भी है कि उसने सारा डंजन रिवॉर्ड खुद ही रख लिया था। वैसे ये बात अभी कंफर्म नहीं है। वो आदमी कहता है चाहे ये बात सही हो या ना, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर उसका रेपुटेशन गिल्ड में अच्छा नहीं है तो उसे अब आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें होगी। वो हमेशा तो अकेले नहीं घूम सकता। तब तक एक फोन कॉल आता है कि कोई वू जिन किम नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। वो आदमी कहता है ओ देखो तो इसे, खुद ही शेर के मुंह में आ गया, कितना इंटरेस्टिंग बास्टर्ड है। अब सीन बदलकर फिनिक्स गिल्ड के बॉस के पास आता है जहाँ उसका सेक्रेटरी कहता है A+ फ्लोर 1 डंजन फ्लोर के बिल्डिंग में हमारे फिनिक्स गिल्ड की तरफ से 20 स्लॉट्स असाइन किए गए हैं। इस बार सभी स्लॉट्स अच्छे से असाइन हुए हैं। हमारे गिल्ड के तीनों फैक्शंस योंगवॉन पार्क के फैक्शन को मिलाकर तीनों फैक्शन बचे हुए 20 स्लॉट्स के लिए लड़ रहे हैं। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम तीनों फैक्शंस को 6-6 स्लॉट्स में डिवाइड कर दें तब भी बचे हुए 2 स्लॉट्स को कौन लेगा? फिर वो बॉस कहता है यहाँ 3 फैक्शंस है पर क्यों सिर्फ 2 ही स्लॉट्स बचे? अब ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। फिर सेक्रेटरी कहता है हाँ इसलिए ही तो वो लोग अब तक किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुँचे हैं। इसका A+ डंजन होने की वजह से बहुत हाई चांसेस है कि इसमें एक रेयर आइटम अपीयर जरूर होगा और ये 1 लेवल डंजन होने की वजह से लोगों की जीने की चांसेस भी बहुत है। अभी तो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं पर सभी कॉन्फिडेंस से भरे हैं। फिर वो बॉस कहता है क्या उन्हें पता है कि क्या क्या हो सकता है अगर तुम डंजन में जाते हो तो? हाँ इट्स पेन इन द एस। ऐसा कोई है जो किसी फैक्शन का पार्ट नहीं है और वो बच्चे हुए 2 स्लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहता हो? वो सेक्रेटरी कहता है नहीं अभी तो कोई भी नहीं है। फिर बॉस कहता है चलो वो भी समझने वाली बात है, अगर तुम किसी फैक्शन के साथ नहीं गए तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए। फिर फोन से आवाज आता है मिस्टर पार्क योंगवॉन इज कॉलिंग। वो सेक्रेटरी सोचता है पार्क योंगवॉन, यहाँ सिचुएशन पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अब ये क्यों कॉल कर रहा है? अब बॉस फोन उठाता है और फिर वो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है क्या किम वू जिन, ये अचानक से तुम क्या कह रहे हो? फिर थोड़ी देर बात करके वो फोन रख देता है। सेक्रेटरी पूछता है
क्या हुआ, क्या बात है? बॉस कहता है किम ऊजिन पूछ रहा है जो बचे हुए 2 स्लॉट्स है उनमें से एक बिना किसी फैक्शन की नजरों में आए उसे दे दो, और अगर वो किम ऊजिन है तो उसके बारे में रूमर्स पहले से ही बुरे हैं और वो अकेला ही चलता है, तो दूसरे फैक्शंस उसके बारे में इतना सोचेंगे भी नहीं। फिर सेक्रेटरी कहता है मतलब कि किम ऊजिन पार्क यंग वन फैक्शन का पार्ट बन चुका है। बस कहता है वो तो हमें नहीं पता, और ये भी हो सकता है कि पार्क यंग वन उसे कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इस डंजन में उसे यूज करके बाद में फेंक दे। फिर सेक्रेटरी कहता है फिर जो एक स्लॉट बचा है उसका क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो बाकी फैक्शंस बचे हुए एक स्लॉट के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। बॉस कहता है पार्क यंग वन कह रहा है कि अगर ऊजिन किम को ले ले तो वो खुद ही बाकी 2 फैक्शंस को संभाल लेगा। वो एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजिस्ट है। किसने सोचा था कि सबके पीठ पीछे वो ऊजिन किम नाम का कार्ड तैयार कर लेगा। फिर वो सोचता है कि ये किम ऊजिन के साथ आखिर क्या है, आखिर कैसे वो पार्क यंग वन से मिला। अब हम आ जाते हैं पार्क यंग वन के ऑफिस में, जहाँ उसकी सेक्रेटरी कहती है मास्टर आपने ऊजिन किम के प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? पार्क यंग वन कहता है उसे इस तरह की कोई चीज लाकर अपना रास्ता आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक आने में देखना बहुत मजेदार था, और ये भी बात है कि हमारे पास यूजफुल गाइस ज्यादा बचे नहीं है, और वो एक ऐसा है जिसे तुम जितना चाहो उतना मैनिपुलेट कर सकते हो, और जब उसका यूज खत्म हो जाए तो तुम उसे निकाल कर फेंक सकते हो। अब हम देखते हैं 1 घंटे पहले। पार्क यंग वन कहता है तुम्हें पता भी है कि ये क्या है? ऊजिन किम कहता है हाँ मैंने उसे खोलकर देखा था। फिर पार्क यंग वन कहता है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? इसे यूज करके ब्लैकमेल करने आए हो पैसों के लिए? विद समथिंग लाइक दिस तुम्हें लगा कि ब्लैकमेल काम करेगा मुझ पर, पार्क यंग वन पर? ऊजिन कहता है मैं यहाँ एक प्रपोजल के साथ आया हूँ, ना कि ब्लैकमेल करने। A+1 स्टोरी डंजन जो आजकल एक इश्यू बना है मुझे उसमें एंटर करना है। पार्क यंग वन शॉक हो जाता है और कहता है क्या? फिर वो हंसने लगता है और कहता है तुम एक बहुत फनी बास्टर्ड हो, तुम्हें पता भी है कि वो किस तरह का डंजन है और उसके बारे में बात कर रहे हो? ऊजिन कहता है हाँ मुझे पता है, वो एक ऐसा डंजन है जिसे लेकर मसीहा गिल्ड और फिनिक्स गिल्ड एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर स्लॉट्स है इसलिए। पार्क यंग वन कहता है जिस आदमी को वो बात पता है तब भी वो उस बैटलफील्ड में उतरना चाहता है, यू आर इनसेन। ठीक है तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगा, पर एक कंडीशन है। सो गाइस हमारे चैप्टर यहाँ होता है एंड। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसी मजेदार और अमेजिंग मानवा को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके कंटिन्यूएशन को देखने के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो गाइस मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।